कल देंगे, परसों देंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन आए दिन चलते रहते हैं, लेकिन आज वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो लोग पहले नौकरियों पे थे, नौकरियां मांग नहीं रहे हैं। जो उनकी नौकरियां थी उन्हीं नौकरियों को पुराना वो अपना स्वीकार कर रहे हैं, जो पुरानी उनकी नौकरियां थी उनको वही वापस मिल जाएं। लेकिन जो हाल फिलहाल में सत्ता है, उस सत्ता ने इन लोगों को नौकरी से बहाल कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। 15 साल का इनका ये कार्यकाल रहा नौकरी का, उसके बाद इनको निकाल के फेंक दिया। इनसे बात करेंगे कि इस कार्यकाल में इनने क्या क्या कुछ सहा, कैसे कैसे ड्यूटी की और इनको क्यों टर्मिनेट कर दिया गया। सर क्या नाम है आपका? आकाश भट्टाचार्य। अच्छा, तो क्या कारण है ये धरना देने का? देखिए, इन लोग को जो टर्मिनेट कर दिया गया, रिट्रेंचमेंट अभी चल रहा है देश भर अलग अलग क्षेत्र में, वो यहाँ पे भी दिख रहा है। और ये जो लोग आज धरने पे बैठे हैं, इन लोग कोविड के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड किया हॉस्पिटल्स में, पूरे समाज में। कोविड वॉरियर्स हैं इन लोग। तो इसके बावजूद कोविड के बाद जब छटनी शुरू हुई तब इन लोग को निकाल दिया गया। तो इसलिए यहाँ बैठे ये चाहते हैं कि अपना काम जो है, अपना काम पे इनको वापस ले लिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी चाहते हैं कि मज़दूरों के साथ जो मनमानी हो रही है, जो इनके साथ हुई है, सिर्फ इनके ही साथ नहीं, सारे देश में मज़दूरों के साथ जो मनमानी चल रही, ये ख़त्म हो। इसके खिलाफ ये लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं, अपने लिए और पूरे मज़दूर वर्ग के लिए। अच्छा, कब टर्मिनेट किया गया इनको? ये देखिए 6 महीना पहले टर्मिनेट कर दिया गया इन लोगों को। तो 6 महीने से लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं? देखिए, इन लोग जो पहले हॉस्पिटल के सामने गेट पे बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, तो उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो आगे बढ़ के जंतर मंतर पे बैठ गए। अब ज़रूरत हो तो आगे जाके शहर के अलग अलग क्षेत्र में प्रचार करेंगे, अपनी बातों को ले जाएंगे पूरे नागरिक समाज के पास। अच्छा, नौकरी से टर्मिनेट होने के बाद क्या क्या मुसीबतें आपको झेलनी पड़ रही हैं? आपको मतलब देखिए, मैं तो यूनियन का कार्यकर्ता हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम जैसे लोग जो खुद मजदूर नहीं है उस तरह से, ये हम लोग को समझना पड़ेगा किस किस तरह की मुसीबत इनको झेलनी पड़ रही है। इनको जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, देखिए पैसा अगर नहीं आया, घर में तनख्वाह नहीं मिलता है, तब क्या होता है? तब आसान सी बात है कि आप बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, घर का गुजारा कैसे होगा, आप खाना कैसे खाएंगे, बड़े बुजुर्ग जो है और खुद के लिए भी खुद का जो स्वास्थ्य है उसका देखभाल आप कैसे करेंगे। तो ये आसान सी बात है। मतलब ये बड़ा सवाल है कि इतनी आसान सी बात लोग समझते क्यों नहीं है। और नागरिक समाज जो है, जिनके पार्ट हम हैं, नागरिक समाज से बहुत बड़े तादाद में लोग इनके साथ सॉलिडारिटी में आ क्यों नहीं रहे, ये बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे समाज के ऊपर कि हमारे समाज किस चीज़ को इम्पोर्टेंट इशू मानता है। जो लोग शहर को बनाते हैं, जो कामगार हैं, जिसके बिना शहर चल नहीं सकता, उनके साथ जब मनमानी होता है तब लोग आके उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, लोगों को नौकरी पे रखने की बजाय इस सरकार में नौकरियों से निकाला जा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण इस सरकार का रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, लोगों को तो नौकरी से निकाला जा रहा है, उसके कई कारण हैं। एक बड़ा कारण है कि जो परमानेंट नौकरियां ये ख़त्म कर देना चाहते हैं और ठेकेदारी प्रथा को हर एक क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब लोग काम कर रहे हैं कोई एक ठेके पे सालों से, तो आप इतने सालों तक काम करेंगे तो आपका हक बनता है कि आप परमानेंट होने का दावा करें। तो अब सरकार क्या करता है, सरकार के मदद से जो मैनेजमेंट करता है कि ठेकेदार बदल देता है और बोलता है कि नया ठेकेदार के साथ आपको फिर नए से शुरुआत करना पड़ेगा। मतलब आपका पूरा जो वर्क एक्सपीरियंस रहा, इसके कोई मायने नहीं रहे, फ्रेश 0 पॉइंट से आपका काम शुरू होने वाला है। इससे जो होता है, इन लोग अपने परमानेंट होने का दावा को ठोस तरीके से सामने नहीं रख पाते। तो इसी तरह से परमानेंट नौकरियां को ये ख़त्म कर देना चाहती है। एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये सब लोग तो ओवर एज हो चुके हैं सर, सब लोग ओवर एज हो चुके हैं, क्या होगा इनके बच्चों का? ये बात तो मैं, इस बात से तो पूरा हिंदुस्तान ही मेरे हिसाब से जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो सहमे हुए हैं। लेकिन एक बात ये रहती है कि क्यों इनको 3 महीने की ट्रेनिंग बेस पे रखा गया, 3 महीने के लिए इनको नौकरी दी गई, उसके बाद 15 साल तक इनसे काम करवाया, 15 साल के बाद इनको निकाल के बाहर फेंक दिया। देखिए, ये जो है, ये व्यवस्था ही ऐसा बन गया है कि लोगों को ये ठेकेदारी प्रथा जो है ना, ये आज का नहीं है, पिछले 10-15 साल से ये चल रहा है। और अभी जो इतने बड़े तादाद में आपको दिख रहा है, ये एक आउटबर्स्ट है इसका कि अभी इतना फैल गया है ये चीज़। तो अब जो पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग को व्यवस्था की तरफ देखना पड़ेगा कि ये व्यवस्था जो है, ये पूंजीपतियों के फेवर में काम करता है। जो पूंजीपति मुनाफा कमाते उसके फेवर में काम करता है और मजदूर जो है उनको दबाना चाहते हैं।
लेकिन उनको दबा के ही मुनाफा कमाने का जो रवैया है वो चलता रहता है, इसीलिए करते हैं। ये आसान सी बात है। एक सवाल इसमें और उठता है, इन लोगों को एक सीमा तक, एक समय सीमा तक इनको रखा गया था, उसके बाद भी इनको 15 साल तक रखा गया नौकरी पे, अब इनको हटाया जा रहा है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गलत है कि ये इनका एक टाइम था वो ख़त्म हो गया है? ये टाइम ख़त्म हो गया। देखिए 15 साल तक जो रखा गया नौकरी पे, तो रखा तो गया ना, तो रखा तो मैनेजमेंट ने रखा है ना। तो ये बात इनकी नहीं है, मैनेजमेंट की है। अगर मैनेजमेंट आपको लंबे समय से काम पे रखा है तो एक टाइम के बाद आपको परमानेंट कर देना चाहिए। That is या the फिर point. निकाल देता तो कोई ना कोई और चारा देखते ये लोग उस टाइम पे। वो आप कह सकते हैं कि निकाल देता तो और कोई चारा देखते, पर ये निकालने की बात है नहीं। देखिए लोगों को नौकरी चाहिए, और ये जो है अगर एक एक्सेप्शनल केस होता तो आप बोल सकते थे कि ठीक है इनको निकाल दिया, और कहीं कहते पूरे देश में यही चल रहा है। पूरे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है इतना बढ़ गया है आज के ज़माने में, क्योंकि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। सीधी सी बात है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, सबको ठेके पे डाला जा रहा है, ताकि इनका जो औकात है कम हो जाए, इनको कम से कम तनख्वाह में इनसे काम कराया जाए, और मुनाफाखोरी जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। ये मेरे पीछे जो लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, ये वही लोग हैं जो अब से 6 महीने पहले हर एक गवर्नमेंट नौकर था, लेकिन आज इन लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि धरने पे ये लोग बैठे हैं। इन लोगों की गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, इनको नौकरी से निकाल दिया गया। 15 साल रखने के बाद इन लोगों को बहाल कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग कहाँ जाएँ इस उम्र में, किसका दरवाज़ा खटखटाएं ताकि इनकी सुनवाई हो, कहाँ नौकरी करें ये दोबारा जाके, कहाँ आगे इनके बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, खाने के लिए पैसा ये कहाँ से लेके आएंगे। इस उम्र में इन लोगों को नौकरियाँ कौन देगा, ये सवाल उठता है। लेकिन इन लोगों को हाल फिलहाल में टर्मिनेट कर दिया गया है। ये लोग जंतर मंतर पे आके धरना दे रहे हैं, और धरना देने का इनका कारण यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है। ये लोग धरना दे रहे हैं कि भाई हमको दोबारा से नौकरी पे रखा जाए। दोबारा से नौकरी पे रखा जाएगा तो हमारा जो जीवन का स्तर है वो एकदम से अच्छा चलेगा, हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे, वरना इस उम्र में ओवर एज होने के बाद इनको कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस समय मैं जंतर मंतर पे हूँ और सोशल प्लेटफॉर्म आप देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।